मैं डायरेक्ट टैक्स, एडवांस्ड ऑडिटिंग, स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इसका का एग्जाम देना नहीं पर उसे कोर्स से हटाना चाहता था। इनफैक्ट अब आप लोग मेरा ये काम पूरा करेंगे आज, अभी। सॉरी, मैं कुछ समझा नहीं। आप जब फेल होकर आते थे तो आप क्या करते थे मुरलीधर साहब? आप अपना रिजल्ट दिखाते नहीं, छिपाते थे। ये 4 सब्जेक्ट मेरा रिजल्ट गंदा कर रहे थे और आज मैं अपना रिजल्ट फर्स्ट क्लास करना चाहता हूँ। तुम हो कौन? मैं वो हूं जो इन दिनों मई और नवंबर के महीने से डरता है। मैं वो हूं जो फंक्शन पर जाता है तो लगता है कि जंग पर जा रहा है, पता नहीं कोई टोकेगा या नहीं। हर 2 कदम पे लोग पूछते हैं एक ग्रुप हुआ या नहीं, एग्जाम देगा या नहीं। दरअसल वो ये जानना चाहते हैं कि मैं कभी सीए बनूंगा या नहीं। मैं वो हूं जो कभी होली मिस करता है, कभी दिवाली मिस करता है। मैं वो हूं जो अपनी ही आपकी तकदीर देख के शक करता है। और मैं वो भी हूं जो इन दिनों डीपी लगाने और फेसबुक पे जाने से घबराता है। रिजल्ट्स के दिन एफबी अकाउंट खोलता हूं तो सोचता हूं क्या करूं, कहीं न्यूज फीड में मेरा नाम देखकर कोई सवाल ना उठा ले। क्लियर किसी का भी हो, बेवजह फंसता मैं ही हूं। फीस जो लेते हैं ना आप, ये उसमें से कोई एक 3300 ले लीजिए, वो मेरी है। आई एम जस्ट अ फ्रस्ट्रेटेड सीए फाइनलिस्ट वांटिंग टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज अचानक ये फ्रस्ट्रेटेड सीए फाइनलिस्ट कैसे जाग गया? वो भी 6 अटेम्प्ट के बाद। क्यों जाग गया? तो तकलीफ हो रही है? यूं ही झूठ मूठ का फेल होते रहना चाहिए था मुझे? और ये अचानक नहीं हुआ है मुरलीधर साहब, बस यूं समझिए कि टाइम नहीं मिला। ऑफिस एग्जाम के चक्कर में ये काम जरा निगलेक्ट हो गया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। ये सारे ही 4 सब्जेक्ट आज ही हटेंगे। ये 4 ही क्यों? और भी तो हैं। मैंने लॉटरी निकाली, इन 4 का नाम आया। तो तुम ये कह रहे हो कि अगर हम इन 4 सब्जेक्ट्स को नहीं निकाले तो तुम सारे आंसर स्क्रिप्ट चलाकर सबको फेल करा दोगे? अरे वो तो वैसे भी फेल होंगे मुरलीधर साहब, आज नहीं तो कल। और ये इसका माफा जैसे सब्जेक्टिव में फेल कराएंगे। पिछले बार नवंबर में कराया था, इस बार मई में कराएंगे। और तब तक कराते रहेंगे जब तक हम इन्हें कोर्स से नहीं हटा देते। तुम हो क्या? मतलब बुद्धू हो, बददिमाग हो, क्या हो? मेरे मानसिकता का इससे कुछ लेना देना नहीं है। लेना देना है। मैंने कहा ना, आई एम जस्ट अ सीए फाइनल स्टूडेंट। सीए फाइनल स्टूडेंट? राइट। तुम्हें डर लग रहा है फिर से फेल होने का, एग्जाम देने का? शायद। बी स्पेसिफिक, हाँ या ना? हाँ। तो फिर ये डर याद रखना, और ये मत सोचना कि तुम 10,000 कॉपीज जलाकर बच जाओगे। तुम जो साबित करना चाह रहे हो ना, वो। मैं साबित कुछ नहीं करना चाहता मुरलीधर साहब, मैं बस आपको याद दिलाना चाहता कि हम लोगों में गुस्सा बहुत है, प्लीज उसे आजमाना बंद कीजिए। वी आर रीअपियरिंग बाय फोर्स, नॉट बाय चॉइस। आज ये सब करने में मुझे सिर्फ 4 घंटे लगे। आपको क्या लगता है जो लोग सीए पास करते हैं वो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है? अरे इंटरनेट पर हाउ टू पास सीए एग्जाम टाइप करके देखिए, 352 साइट मिल जाएंगे कि 20-25 दिन में कैसे सीए बनते हैं। सारे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है मुफ्त में। आप जानते हैं जो सीए नहीं भी करता है वो भी ज्ञान दे देता है कि 7 दिन में कैसे सीए बने। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा शॉर्टकट सीए बनने के लिए नहीं हो सकता। गलती रिश्तेदारों की है, ये बहुत जल्दी अपने व्यूज दे जाते हैं। एक ऐसा रिजल्ट आता है तो लिस्ट बदल बदल के सारा नाम देख लिया, एसएमएस किया, फोन किया और फिर दुख जताया कि सीए एग्जाम्स में ऐसा ही होता है। और फिर वो हमारे सिचुएशन को समझने के बदले हमें ज्ञान दे जाते हैं। पर हमारी भी मजबूरी है ना साहब, हमें शर्म दिखाना होता है, इसलिए हम अगला अटेम्प्ट देते हैं कि वो लाज बचाए। आप लोग एग्जामिनर, इन्विजिलेटर, इंस्टीट्यूट सक्षम है हमें पास करने के लिए, पर आप कर नहीं रहे, बस फेल किए जा रहे हैं। Why are you not clearing us in the exams? एक आदमी होनहार है या नहीं ये साबित करने के लिए आपको 10 अटेम्प्ट लग जाते हैं। आपको नहीं लगता कि यह आपकी काबिलियत पे सवाल है? फेल करने का सारा नाटक बंद हो जाना चाहिए। दिस होल ब्लडी सिस्टम इज फ्लॉड।
आप जैसे लोग अगर हमें एग्जाम में पास नहीं करेंगे तो हमें खुद पेपर चेक करना पड़ेगा। लेकिन क्या है कि इससे इस डिग्निफाइड कोर्स के पास परसेंटेज का बैलेंस बिगड़ जाएगा। लेकिन क्या करें मुरलीधर साहब, मुझे यकीन है जो 2% बच्चे पास हुए ये सिर्फ एक पुअर रिजल्ट नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा सवाल था। और वो सवाल ये था कि भाई हम तो तुम्हें ऐसे ही मार्क्स देते रहेंगे, तुम क्या करोगे। यस, दे आस्क्ड अस दिस क्वेश्चन in November 13, repeated it in November 15. I am just replying them on May 17. तुम्हारी ये आंसर स्क्रिप्ट चुराने की फिलॉसफी गलत है, ये सही तरीका नहीं है। हाँ जानता हूँ, पर आज मैं तरीके के बारे में नहीं नतीजे के बारे में सोच रहा हूँ। तुम्हारा कोई जान पहचान वाला कोर्स छोड़ा था दिस पास्ट में? क्यों? मुझे उस अटेम्प्ट का इंतजार करना चाहिए। जब कोई मेरा अपना इस तरह से जलील होके ये कोर्स छोड़े तब आपको मेरा ये कदम जायज मालूम होगा। हाँ जानना ही है तो सुनिए। मेरा अपना कोई था इस कोर्स में, 25-26 साल का था, नाम नहीं बताऊंगा उसका। हर रोज मिलता था मुझे क्लास में, क्वेश्चन के बीच में अटक के मुस्कुरा के मुझसे आंसर्स पूछता था, मैं भी उससे आंसर्स पूछता था। और ऐसे बहुत सारे लोग थे जो एक दूसरे को नाम से नहीं जानते थे, बस इशारों से जानते थे। रिजल्ट से एक रोज पहले मुस्कुरा कर उसने मुझे एंगेजमेंट रिंग दिखाई थी अपनी। He was very happy. अगले रोज रिजल्ट्स आ गए, मैं फेल हो गया और वो भी नहीं बच पाया फेल होने से। उसके बाद जब मैं एग्जाम हॉल में गया तो मेरे जान पहचान का कोई नहीं था, सब नए चेहरे। सब पुराने लोग छोड़ चुके थे, कुछ के तो बच्चे भी हो गए थे। तो तुम ये सब उन पुराने फेलियर्स के लिए कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, इतना भी इमोशनल फूल या मेंटल नहीं हूं मैं। आई ऑलवेज न्यू व्हाट फेलियर इज। अपनों को फेल करते हुए देखा है मैंने, लेकिन साहब ये एक्सेप्टेबल नहीं है। कोई मादर, पार्डन माय लैंग्वेज, लेकिन कोई मादर रिजल्ट्स निकालकर ये फैसला नहीं कर सकता कि मुझे कब तक पढ़ना है। उन्हें फक्र है नवंबर 13 पे, मई 14 में, नवंबर 16 में इसका माफा डीटी ऑडिट। मुझे फक्र है खुद पे कि मैं ऐसे सब्जेक्ट्स को उड़ा रहा हूं। मैं कोई पिया हुआ नहीं हूं मुरलीधर साहब, और मैं ये किसी के लिए नहीं बस अपने लिए कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि किसी का बच्चा मुझसे रिजल्ट पूछे तो मैं बेखौफ बोलूं, कभी भी, जैन में, जुलाई में, कभी भी। मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूं। क्योंकि मेरे रीजंस और डिमांड्स स्टूडेंट फ्रेंडली हैं, इसलिए। शायद। बी डेफिनेट, हाँ या ना? हाँ। वो मेरे जैसे लाखों को फेल करे तो ठीक है, और मैं उन्हें सिर्फ 4 सब्जेक्ट हटाने कहूं तो ये अजीब सा है। आपकी गलती नहीं है, आम स्टूडेंट से यही उम्मीद की जाती है। आम स्टूडेंट की तरफ पढ़ो, रिश्तेदारों के ताने बर्दाश्त करो और पास होने का इंतजार करते रहो। अपने आप को ही देख लीजिए, जब तक आपको नहीं मालूम था कि मैं एक आम स्टूडेंट हूं, आप मुझसे डर रहे थे और सीरियसली भी ले रहे थे। अब मैंने आपको बता दिया कि मैं एक सीए फाइनलिस्ट हूं, तो अचानक आपकी आवाज में एक कॉन्फिडेंस आ गया है। शायद आपको ये भी लग रहा हो, अच्छा सीरियल हैकर नहीं है, आम स्टूडेंट है, तब तो पकड़ लूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा ना हो तो बेहतर है, क्योंकि सारे पेपर्स अब भी मेरे पास है। मुरलीधर साहब, प्रेसिडेंट साहब, ये आप लोगों पर डिपेंड करता है कि ये मेरा आखिरी अटेम्प्ट होगा या नहीं। अब से ठीक 10 मिनट बाद आईकासा की टीम वहां पहुंचने वाली है। उनके साथ वेब डेवलपर्स और मीडिया भी होगी। मुझे वेबसाइट पर ये कंफर्म रिपोर्ट चाहिए कि ये चारों सब्जेक्ट हट चुके हैं, और अगर ऐसा होता है तो मैं आपको फौरन बता दूंगा ये 10,000 पेपर्स कहाँ हैं, और अगर ऐसा नहीं होता है तो आगे आपकी जिम्मेदारी।